तुमको माँ बाप के बगल में खड़े होने में शर्म आ रही है। सुबह 4 बजे भैया के घर पहुंच जा रहे हो। ये गरीब जनता जिसको देख के डर रही है, क्या फर्क पड़ता है। सद्दाम हुसैन भी बहुत बड़े बाहुबली थे, गद्दाफी बहुत बड़े बाहुबली थे। कुछ नहीं होता बाहुबली का मतलब। चोर उचक्कों की तारीफ कर रही है। शिक्षा दुनिया का सबसे ताकतवर अस्त्र है। ईरान के साथ रूस भी खड़ा है, ईरान के साथ चाइना भी खड़ा है, ईरान के साथ पाकिस्तान भी खड़ा है। पढ़ लो, नौकरी कर लो, शादी कर लो, खत्म। इस देश का सारा जीवन पढ़ाई, नौकरी, विवाह, समाज, इसके सिवा इस देश में कोई जीवन है ही नहीं। मारवाड़ी, पंजाबी, पारसी, ये सब आरक्षण की चिंता ही नहीं करते। इस पूंजीवादी दौर में कौन नौकरी करने जा रहा है? इस पूंजीवादी दौर में कौन नौकरी करने जा रहा है? तो शिक्षा मनन पैदा करती है, मनन से दृष्टि पैदा होती है, और दृष्टि, मनन और दृष्टि का परिणाम है ज्ञान। मतलब प्रेमचंद जी को तो नमन है। जितनी गहन दृष्टि शहर की संस्कृति पे हो, उतनी गहन दृष्टि गांव की संस्कृति पे। दोनों संस्कृतियों पे इतनी गहन दृष्टि, इतनी गहन समझ, इतनी गहन मनोवैज्ञानिक समझ, क्या दिमाग रहा होगा उस व्यक्ति का। सोशल मीडिया में जब आप कोई चीज पढ़ते हो, मनन गायब हो जाता है। किताबें हमेशा अमर रहेंगी, मनन गायब हो जाएगा, दृष्टि अपने आप गायब हो जाएगी। तथ्य थोड़ी लेने, मनन करना है। एक साहब ने अभी लिखा कि मैं आपकी बात सुनता हूं तो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। मानी सी बात, नशा छोड़ दोगे, ध्यान करने लगोगे, पढ़ाई करने लगोगे तो समाज के लिए घातक हो जाओगे ना, समाज के लिए घातक हो जाओगे। इस देश में अगर 80% लोग ध्यान करने लगे, योग करने लगे, मानसिक रूप से जाग जाएं, तो कितने खुश हैं। बाहुबलियों की चर्चा करते रहते हैं। कौन है बाहुबली? बाहुबली दुनिया में सिर्फ 2-4 भगवान है। भगवान से बढ़कर बाहुबली कौन है? भगवान किसी के सामने नहीं झुकता। जो किसी के भी सामने झुक जाए, ये गरीब जनता जिसको देख के डर रही है, क्या फर्क पड़ता है। सद्दाम हुसैन भी बहुत बड़े बाहुबली थे, गद्दाफी बहुत बड़े बाहुबली थे। कुछ नहीं होता बाहुबली का मतलब। लेकिन 80% जनता मस्त है, मगन है। भैया आए थे 40 गाड़ी से। देखो सोच देखो, सोच देखो, सोच पे जरा गौर करो। गोंडा जाओ, बलिया जाओ, मऊ जाओ, आजमगढ़ जाओ, बहराइच जाओ, आप युवाओं के साथ बैठकर जरा उनसे बात तो करो। भैया फलाने लैंड क्रूजर ले आए, भैया डिफेंडर ले आए हैं। तोरा घर में कहा है? भैया हमारी साइकिल पंचर पड़ी है। जिस देश में प्रजा बेवकूफ होती है ना, उस देश का राजा अत्याचारी होता है। ये देश काहे परेशान है? ये देश क्यों परेशान है? क्या वजह है? इसीलिए तो परेशान है। चोर उचक्कों की तारीफ कर रही है। महिमा मंडन, भैया फलाने भैया पेशाब कर रहे थे, आग निकल रही थी भैया। अबे नालायक, गजब लोग हैं, गजब लोग हैं, गजब। शिक्षा मानव के आविष्कारों में सबसे श्रेष्ठ आविष्कार है। जिस परिवार में शिक्षा अच्छी होती है वो परिवार महान बन जाता है। जिस देश में अच्छी होती है वो देश महान हो जाता है। जिस समाज में अच्छी होती है वो समाज महान हो जाता है। शिक्षा दुनिया का सबसे ताकतवर अस्त्र है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को क्रांतिकारी रूप से बदल सकता है। अब आजकल बेल का मौसम चल रहा है। बेल, अगर आप बेल का जूस पी लें आजकल 1 गिलास डेली, पर याद रखिएगा उसमें बेल के बीज न जाने पाए और बेल कच्चा ना हो। बेल अगर कच्चा हुआ और बीज पी लिया आपने तो आप परेशान हो जाएंगे। पर 1 गिलास तो आपके बहुत सारे पेट के समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएंगी। इतना अमृत है बेल में, लेकिन नहीं पता लोगों को। खाने के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। मतलब खाना और कोल्ड ड्रिंक इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है ना, जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। आपकी जो पेट की जठराग्नि है, जो आपके खाने को गलाती है, अग्नि, उस पर आप पानी डाल रहे हो, कीचड़ पैदा हो जाएगा पेट में। अपच, एसिडिटी, गैस। ऐसे लोगों को अपनी सांसों के बारे में नहीं पता है। जादू है वो, जीवन है। आप सांस खत्म, जीवन खत्म। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अभी पुतिन से मिले। पुतिन ने कहा ईरान के साथ रूस खड़ा है। कितनी ताकत मिल गई ईरान को। ईरान के साथ रूस भी खड़ा है, ईरान के साथ चाइना भी खड़ा है, ईरान के साथ पाकिस्तान भी खड़ा है। परिस्थितियां बदल गई हैं, बिल्कुल बदल गई। परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। किसी को अंडर एस्टिमेट करना, अमेरिका ने ईरान को अंडर एस्टिमेट कर रखा था। पानी पिला दिया 1 महीने में ईरान ने, और सिर्फ उनको, उसी को पानी नहीं, सबको पानी पिला दिया। ये जीवन एक महाभारत है। चुनौतियां, चैलेंजेस। और उन चुनौतियों से आप तभी निपट सकते हो जब आपका मन ताकतवर हो, जब आपकी शरीर ताकतवर हो। भाई हमने तो सही समय पे कहा था चीन जाना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को भगाओ, यूरेशिया भेजो। हमने हल्के से कह दिया चीन जा रहे हैं, उस पर लोग बुरा मान गए। अब लोग कह रहे हैं भाई ब्राह्मणों को यूरेशिया भेजो। पढ़ नहीं पाए, कंपाउंड की डिफिनेशन नहीं बता पाते हो। 80 साल
आजादी मिली, सुविधा मिला, आरक्षण मिला, और बहुसंख्यक लोग पढ़ने के बाद कंपाउंड की डिफिनेशन नहीं बता पाते हो, उसमें किसी का क्या दोष है? और सिर्फ किसी एक वर्ग की बात नहीं, सबको देखो। सवर्ण के लड़कों को देखो, उनका क्या बहुत अच्छा हाल है? क्या वो अरिस्टोटल है? क्या सवर्ण के लड़के अरस्तु हो गए हैं? नहीं, उनका और दयनीय हाल है। युवा चाहते हैं कि भैया के साथ भैया गाड़ी खड़ी करके भैया गाड़ी पकड़ के फोटो खिंचा रहे हैं, डिफेंडर पे हाथ रख के फोटो खिंचा रहे हैं, डिफेंडर में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं। और तुम्हारी किडनी ना बेचे तो वो क्या करे, जब वो तुम्हारी मानसिकता देख रहा है कि तुम सिर्फ बगल में खड़े होकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हो, जब वो तुम्हारी मानसिकता देख रहा है कि तुम सिर्फ बगल में खड़े होकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हो, तुमको माँ बाप के बगल में खड़े होने में शर्म आ रही है, सुबह 4 बजे भैया के घर पहुंच जा रहे हो, भैया तौलिया ले आया, भैया आपका, भैया पजामा ले आया, उठ जाइए भैया चाय बना दूं। जान रहा है कि जब तुम इतने मरे हुए हो तो तुम्हारा शोषण तो होना ही चाहिए, समझ रहा है कि तुम्हारा शोषण तो होना चाहिए, तुम इतने मरे हुए हो, घटिया किस्म के इंसान हो। ये नहीं कि सुबह का शेड्यूल बनाए, डायरी निकालें, शेड्यूल बनाए, 4 घंटा पढ़ लें, 2 घंटा जिम में व्यतीत कर लें, 2-3 घंटा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठ जाएं, ध्यान योग साधना कर लें, कुछ साहित्य पढ़ लें, किसी की मदद कर दें। ये सब नहीं करना है। अब आप ठेकेदारी कर रहे हो तो भैया घर तो जाना ही पड़ेगा, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, सुबह उठे भगे भैया घर, भैया को जगाना है, भैया के लिए दतून तोड़ के ले आनी है, भैया जूता पॉलिश करना है, और इस देश में प्रजातंत्र रहेगा। न्यूज़पेपर किसी को पढ़ना नहीं है। न्यूज़पेपर क्या है? नेशनल प्रोटीन है। प्रजातंत्र में आपको कैसे पता चलेगा सरकार आपकी सरकार आपके लिए क्या कर रही है? पढ़ना ही नहीं। आप दैनिक जागरण पढ़ रहे हो, अमृत प्रभात पढ़ रहे हो, अमर उजाला पढ़ रहे हो, कौन सी खबर पढ़ रहे हो? 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। लो, अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा हॉर्मुज क्या है। अभी भी पूछ लो हॉर्मुज क्या है, कहीं हॉर्मुज भैया वो जो क्या कहते हैं, वो जो आता है भैया खजूर, जो आती खजूर, तो भैया वहां पे ईरान की जो खजूर है उसको हॉर्मुज कहते हैं भैया। अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हॉर्मुज क्या है। तो आज के युवाओं का सबसे प्रिय काम क्या है कि सुबह उठ के भैया को जगाना है, फिर जब भैया लात मार के दोपहर में भगा दे तो अपने घर आना है, भैया के यहाँ खाना भी खा लो, फिर शाम को भैया घर पहुंच जाना है, फिर उनके कुत्ते को रोटी खिलानी है, फिर भैया के लिए रील बनाना है, भैया को घुमाना है, भैया का जलवा बिखेरना है। कब जागोगे भिखमंगो? 20 मिनट की ये क्रिया जो आप डेली मेरे साथ कर रहे हैं, बस 6 महीने कैलेंडर में टिक करते जाइए। 6 महीने के अंदर आप देखिएगा आपका जीवन बदल जाएगा। ध्यान जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज जो आपकी मिटाएगा वो है ओवर थिंकिंग। दूसरी, आपकी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना शुरू कर देगा, क्योंकि जितनी देर आप विचार शून्य होते जाएंगे उतनी सेकंड के लिए आप अपनी अंदर की चेतना से जुड़ जाएंगे। अगर आप 10 मिनट विचार शून्य हो गए तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आप किस स्थिति में चले जाएंगे। 10 मिनट तो बहुत बड़ी चीज है। अभी आप 1 सेकंड विचार शून्य हो ले, वही बहुत बड़ी बात है। कितनी भी घातक बीमारी क्यों ना हो, अगर ध्यान करने लगे व्यक्ति, पर ऐसा होता है कि बीमारी में चूंकि आप मानसिक रूप से टूटे होते हैं। इस देश में लोग योग शुरू करते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं, इस देश में लोग ध्यान शुरू करते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं, और कभी कभी घातक बीमारियां हो जाती हैं। और जब वो घातक बीमारियां हो जाती हैं तो 98% मन से टूट जाते हैं, होता ही नहीं। 2-3 दिन करते हैं उसके बाद होता ही नहीं। जितने लोग देखने आते हैं और टॉर्चर करते हैं कि मकान बच्चों के नाम कर दो, आप दान पुण्य करना शुरू कर दो, गाय वाय छू लो, जैसे कल ही मरने जा रहे हैं। इस देश के लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि पेशेंट से मिला कैसे जाता है। अरे कोई पॉजिटिव कहानी सुनाओ, उसके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करो, हंसाओ उसे, दिन भर होश में रहना है और क्रिएटिव रचनात्मक कार्य करने हैं। और अगली किताब खरीदिए, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर, बहुत प्यारा व्यंग है, मजा आएगा, हंसते हंसते पागल हो जाएंगे आप, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान जरूर करिए, अपने विजन का विस्तार करिए, देखने की क्षमता सुधारिए, अपने मन को ताकतवर बनाइए, भैया के यहाँ दल चटाई मत करिए, अपना समय खुद को दीजिए। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, गोंडस बलरामपुर पैदल चले जाइए। कैसे नहीं करेगा मन? खड़े होके पढ़िए, कम खाइए पढ़ते वक्त, सूखा चना ले लीजिए रोस्टेड, खाते रहिए। सुबह उठ के 10-12 अंडा खा लोगे, 4 गिलास दूध पी लोगे, 6-7 केला खा लोगे, 5-6 पराठा खा लोगे, तब कहाँ पढ़ोगे भैया?